दोस्तों, देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई पर हाल ही में जीपीएस स्पूफिंग और इंटरफेरेंस जैसी घटनाएं सामने आई हैं। दोस्तों, ये वो मामले होते हैं जहां किसी फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम को गलत या नकली सिग्नल भेजकर भटकाने की कोशिश की जाती है। मामला तकनीकी जरूर है, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उड़ान के दौरान नेविगेशन में जरा सी चूक भी बहुत बड़ा हमला करा सकती है। तो चलिए समझते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग असल में क्या होती है, भारत में इसे लेकर रिपोर्ट कैसे सामने आई और सरकार इसे रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठा चुकी है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में ये बात मानी है कि करीब 800 फ्लाइट जीपीएस स्पूफिंग की वजह से इफेक्ट हुई हैं। सबसे पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ कि ये जीपीएस स्पूफिंग जिस वर्ड का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ये है क्या। तो देखिए, मान लीजिए आप कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपका नेविगेशन सिस्टम आपको कहीं और का रास्ता दिखा रहा है। ये जमीन पर जितना खतरनाक है, आसमान पे तो फिर पूछिए ही मत। दोस्तों, जीपीएस स्पूफिंग में होता यह है कि अटैकर्स एक तरीके का वर्चुअल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बना लेते हैं और वहां से फेक सैटेलाइट सिग्नल्स भेजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप कोई प्लेन, कोई जेट उड़ा रहे हैं तो शुरुआत में आप आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके सिस्टम को दो तरीके के सिग्नल्स मिलेंगे, एक असली होगा, एक नकली होगा। लेकिन फेक सैटेलाइट सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि वो एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को यही यकीन दिलाता है कि वही असली है। इसके बाद वो आपको रॉन्ग फ्लाइट डेटा, गलत लोकेशन, फेक वेदर इंफॉर्मेशन और गलत रनवे डेटा भी दिखाकर पूरी तरीके से गुमराह कर सकता है। इससे फ्लाइट के अराइवल, डिपार्चर शेड्यूल बिगड़ सकते हैं और कई बार फ्लाइट को डिले या कैंसिल करना पड़ सकता है। और तो और इससे फ्लाइट क्रैश होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है दोस्तों कि दुनिया भर में इसे एक सीरियस साइबर थ्रेट माना जाता है। ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट क्रू को तुरंत जीपीएस छोड़कर ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जैसे वोर और आईएलएस पर स्विच करना पड़ता है। अब बेंगलुरु की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने इस पूरे मामले को हाई लेवल मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बताया, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई की तकनीक जिसे आमतौर पर सिर्फ सेना या किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ही इस्तेमाल कर सकती हैं। क्लाउड एसई के नाम की इस कंपनी के बाद तो एक और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक मल्टीनेशनल साइबर टेक कंपनी के डायरेक्टर उदय शंकर पुराणिक ने भी कंफर्म किया है। पुराणिक का कहना है कि ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि साइबर टेररिस्ट द्वारा किया गया हॉस्टाइल अटैक हो सकता है। 7 नवंबर के बाद राज्यसभा में दिए गए जवाब में राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि एक तरीके का साइबर अटैक है, यानी कि वो साफ साफ मान रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है, हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ सिविल एविएशन, एरोस्पेस एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट संत कौल ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि सिविल एविएशन में साइबर अटैक्स आमतौर पर फिरौती के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो एयरलाइन वगैरह का डेटा चोरी करना होता है। लेकिन जब फिरौती की डिमांड ही नहीं आई तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कर कौन रहा है, कौन सा देश इसके पीछे हो सकता है। दोस्तों, क्लाउड एसई का असेसमेंट ये था कि 7 न्यूटिकल माइल्स के रेडियस में इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को एक साथ स्पूफ करने के लिए जितनी पावर चाहिए वो किसी भी क्रिमिनल ग्रुप के पास मौजूद होना कोई आसान बात नहीं है। उनके पास इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा डेटा हो ही नहीं सकता। यानी उनका कहना था कि इस लेवल के अटैक के लिए हाई टेक्निकल स्किल्स और बहुत हैवी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। पुराने कहते हैं कि ये लोग वेल ट्रेन्ड होते हैं, इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलती है और इनको हाई एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक्स से निपटने के लिए कटिंग एज फैसिलिटीज दी जाती हैं। यानी कि एकदम तगड़ा फैसिलिटी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तब इस तरीके का कुछ भी वो प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक आवाज ऐसी है जिसने सबसे पहले इस खतरे को पहचाना और अब भी इसे गंभीरता से लेने की अपील कर रहे हैं। वो है साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत। दोस्तों, अंकुर चंद्रकांत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमलावर इस तकनीक को बड़े लोगों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट सहित तमाम हस्तियां एयर ट्रैवल करती हैं। अटैकर्स इसे हथियार बना सकते हैं, यानी देश के बड़े उद्योगपति, नामचीन हस्तियां और राजनेता जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा दांव पर लग सकती है।
ये केवल विमान को भटकाने का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या हम सिर्फ पुराने सिस्टम के भरोसे बैठे रहेंगे? साइबर अटैकर्स और सरकार दोनों को मिलकर अब एंटी स्पूफिंग और एंटी जैमर टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम करना होगा। अंकुर चंद्रकांत जैसे लोग जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनकी बातों को सीरियस लेना और उन पर तुरंत एक्शन लेने का अभी टाइम है। अभी अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोस्तों, आज जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं रह गया, यह हमारे एविएशन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंकुर चंद्रकांत जैसे एक्सपर्ट्स की वार्निंग को सिर्फ एक वायरल रील समझकर इग्नोर करने का टाइम अब गुजर चुका है। आसमान में उड़ने वाली हमारी उम्मीदों की सुरक्षा के लिए अब सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।